हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे नेस्टेड कमेंट एंड रिप्लाई सिस्टम कि भाई नेस्टेड कमेंट और रिप्लाई सिस्टम हम PHP में कैसे बनाते हैं। इस टॉपिक की सबसे ज्यादा जरूरत हमें पड़ती है ब्लॉगिंग वेबसाइट की। जब भी हम कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर कमेंट एंड रिप्लाई ज्यादा देखने को मिलता है। यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे भी हम कमेंट और रिप्लाई करते हैं, सोशल मीडिया पे भी करते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग अगर वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्लॉगिंग वेबसाइट पे कमेंट एंड रिप्लाई टॉपिक की हमें जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम ये कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। ये ऑलरेडी बना रखा है मैंने, लेकिन फिर भी आपको मैं शुरू से करके दिखाऊंगा। तो ये मेरे पास दो ब्लॉग है। मैंने फर्स्ट ब्लॉग पे क्लिक करा व्यू डिटेल पे, जिसमें कुछ ऑलरेडी कमेंट्स है। ये आप देख सकते हैं कि ये कमेंट है, ये इसका रिप्लाई है, ये फिर इसका रिप्लाई है, ये इसका रिप्लाई है। इस तरीके से डिजाइन हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। और ये ब्लॉग वाइज है। जिस ब्लॉग पर क्लिक करेंगे, अगर इस ब्लॉग का कोई कमेंट नहीं है, इसको कोई कमेंट नहीं दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे वन बाय वन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डाटाबेस क्रिएट कर लेना। मैंने ऑलरेडी कर रखा है ना, मैं आपको टेबल स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो मैंने एक टेबल बना रखी है कमेंट सिस्टम अंडरस्कोर PHP। इसमें मेरे पास दो टेबल है। पहली टेबल है ब्लॉग, जिसमें आपके पास ब्लॉग्स होंगे। यहाँ पर मैंने सिंपल रखने के लिए सिर्फ दो कॉलम बनाए, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉलम्स बना सकते हैं। सेकंड टेबल मैंने बनाई है कमेंट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें पहला कॉलम तो है आईडी, दूसरा कॉलम मैंने रखा है ब्लॉग आईडी कि भैया कौन से ब्लॉग का कमेंट है, और थर्ड नंबर कॉलम मैंने रखा है कमेंट आईडी। इस कमेंट आईडी में मैं स्टोर करवाता हूँ कि ये मेन कमेंट है, उस कमेंट का रिप्लाई है। अगर कमेंट का रिप्लाई है तो हम आईडी स्टोर करते हैं, अगर मेन कमेंट है तो 0 स्टोर करते हैं। तो मैं इस टेबल को एम्प्टी कर देता हूँ और इसको हम करते हैं शुरू से। कमेंट की टेबल मैंने एम्प्टी कर दी, ब्लॉग की टेबल हम ऐसे ही रखते हैं और बनाते हैं शुरू से। मैंने ऑलरेडी बना रखा है। कनेक्शन फाइल हम इसी की यूज कर लेंगे। मैं दिखाता हूँ। एक न्यू फोल्डर बना दिया मैंने, कमेंट फाइनल। कमेंट फाइनल के नाम से बना लिया। इसके अंदर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कनेक्शन फाइल बना लेते हैं। तो कनेक्शन फाइल में क्या करता हूँ, यही ले लेता हूँ क्योंकि हमें डाटाबेस यही यूज करना है। कमेंट फाइल, ये हमारी कनेक्शन फाइल हो गई। अब इसके बाद हम बना लेते हैं मेन पेज, जहां पर हमारे सारे ब्लॉग्स दिखेंगे। यहाँ पर मैंने सिंपल रखा है, टेबल बनाई है सिर्फ। न्यू पेज ले लेता हूँ और बूट स्ट्रैप से हम डिजाइन ले लेते हैं। बूट स्ट्रैप 4 यूज कर रहा हूँ, आप 4, 5 कुछ भी यूज कर सकते हैं। इससे मैं ले लेता हूँ टेबल। इसको मैंने सेव कर दिया index.php। टाइटल चेंज कर लेते हैं, मैंने लिख दिया ब्लॉग्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑल ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स में हमें क्या दिखाना है, सीरियल नंबर दिखाना है हमें, ब्लॉग का टाइटल दिखाना है और डिस्क्रिप्शन दिखाना है हमें। एडिट डिलीट हमें बनाने की जरूरत अभी है नहीं। यहाँ पर हमने लिख दिया व्यू डिटेल। ये देखो, मैं आपको टेबुलर फॉर्म में दिखा रहा हूँ, आप इसे चाहो तो बॉक्स में भी दिखा सकते हो। मेन है आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आपको लॉजिक समझना है। ये बाकी की रो हम डिलीट कर देते हैं। इस पर हमने 4 कॉलम बना लिए। इससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी सेलेक्ट की क्वेरी चला देंगे। तो सेलेक्ट की क्वेरी चलाने से पहले हम कनेक्शन फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं टॉप पे।
मैंने लिखा इंक्लूड connection.php। सोर्स कोड में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप डाउनलोड कर लेना। बाकी जिसको समझना है अच्छे से एक एक चीज, तो वो स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को देखिए। कनेक्शन को हमने इंक्लूड कर लिया। अब यहां पर मैं क्वेरी चलाता हूं, $SQL select star from blogs, कि भाई जितने भी ब्लॉग्स है वो ले आओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो मैं सारे ब्लॉग्स दिखा रहा हूँ। वेबसाइट पे कैटेगरी वाइज होते हैं ब्लॉग्स, कि वेब डिजाइन पे कर रहा हूँ, वेब डिजाइन के ब्लॉग्स आने चाहिए। तो कुछ नहीं, क्वेरी चेंज हो जाएगी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने लिखा $result MySQLi query $con $SQL। उसके बाद हमने लिख दिया while $data MySQLi fetch underscore array $result, कि भैया जो भी रिजल्ट है वो एरे की फॉर्म में ले आओ। हमने लूप स्टार्ट कर दिया और क्लोज कर दिया। अब यहां पर हमें सीरियल नंबर प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैंने एक आई नाम का वेरिएबल बना लिया, जिसको मैंने फर्स्ट टाइम 1 वैल्यू दे दी और फिर प्लस इको $i, ये आई सीरियल नंबर प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमें प्रिंट करना है टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो हम कॉलम चेक कर लेते हैं अपने टेबल में, टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है। php echo $data टाइटल, ये टाइटल हो गया। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, डिस्क्रिप्शन, और यहां पर हम बना लेंगे व्यू डिटेल, जिसपे क्या होगा, डिटेल पेज खुलेगा और वहां पर हम कमेंट का ऑप्शन देंगे। यहां मैंने लिख दिया व्यू डिटेल, और यहां पर अभी हम एक पेज बना लेंगे ब्लॉग डिटेल के नाम से। उस पे हम भेज रहे हैं ब्लॉग आईडी php echo $data id। पहले इतना आउटपुट चेक कर लेते हैं। मैं लिखा लोकल होस्ट / php practical work / comment final। तो देखो हमारे पास ये दो ब्लॉग्स थे, दोनों ब्लॉग्स आ गए। अब व्यू डिटेल पे हमें क्या करना है कि जिस कमेंट पे मैं क्लिक करूं उस कमेंट की डिटेल आएगी और वहां पे कमेंट का ऑप्शन होना चाहिए ऐड करने का। तो एक पेज बना लेते हैं ब्लॉग डिटेल के नाम से, ब्लॉग detail.php। और इस ब्लॉग डिटेल पे हमें क्या करना है, ब्लॉग डिटेल पे ये सब हटा देते हैं, टेबल हमें नहीं रखनी है। हेडिंग में टाइटल हम प्रिंट कर देंगे और यहां पर हम डिस्क्रिप्शन प्रिंट कर देंगे। तो यहां पर मैं ले लेता हूं $blog id $_get blog id। तो ये हमें ब्लॉग आईडी मिल जाएगी इस वाले पेज से, हमने ब्लॉग आईडी नाम दिया है। उसके बाद हम क्वेरी चला लेते हैं $SQL select star from blogs where id $blog id, तो भाई जहां पर ये आईडी मैच हो वो ब्लॉग का डाटा ले आओ। उसके बाद मैंने लिखा $result MySQLi query $con $SQL और $blog data MySQLi fetch underscore array। यहाँ पर हमें लूप की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम जिस पे क्लिक करें सिर्फ एक रो आएगी हमारे पास,
तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल के अंदर लिख दिया MySQLi fetch array underscore result। तो इस वेरिएबल में हमारे पास ब्लॉक का डाटा आ जाएगा इंडिविजुअली। इसको यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ php echo ब्लॉक डाटा टाइटल। उसका तो मैं डिस्क्रिप्शन, देखो डिस्क्रिप्शन को किसी टैग में प्रिंट नहीं करना, क्योंकि देखो यहाँ तो मैंने सिंपल सा डाटाबेस में ऑलरेडी ऐड कर रखा है, लेकिन जब हम एडमिन पैनल से डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं तो उसके लिए हम टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर में ऑलरेडी HTML एम्बेड होके आता है हमारे पास, तो हमें किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ वगैरह के अंदर उसे नहीं डालना, हमें सीधा प्रिंट कर देना इको डॉलर ब्लॉक डाटा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, डाटा प्रिंट हो रहा है परफेक्ट। इस पर क्लिक करता हूँ, डाटा प्रिंट हुआ। अब हमें क्या करना है, डिजाइन बनाना है कमेंट पोस्ट करने का और उसको शो करने का। तो सबसे पहले पोस्ट के कमेंट का डिजाइन बना लेते हैं। तो इसको मैं डाल देता हूँ div क्लास रो, div क्लास रो, div क्लास कॉल lg12। इसका काम खत्म। फिर मैंने एक दूसरी div बना ली, div क्लास कॉल lg12। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्म बना देते हैं जिससे हम कमेंट पोस्ट करेंगे। तो बूटस्ट्रैप ऑलरेडी ओपन है, इसमें चलते हैं हम बूटस्ट्रैप फॉर्म्स पे। यहां से मैं फॉर्म ले लेता हूं। ये हमारा फॉर्म आ गया। यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं कुछ S3। यहां मैंने लिख दिया पोस्ट योर कमेंट। यहां पर हम पोस्ट करवाते समय उससे पूछ लेंगे भैया अपना नाम बता दो और कमेंट बता दो क्या कमेंट कर। रिमेंबर मी वगैरह की हमें जरूरत है नहीं। टाइप हो गया इसका टेक्स्ट, एंटर हो गया नेम, आईडी की हमें जरूरत है नहीं। यहाँ पर लिखेंगे नेम। कमेंट के लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं। मैं लिखा टेक्स्ट एरिया नेम कमेंट क्लास फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट एरिया। और बटन टाइप सबमिट है, इसको नेम में सबमिट दे देता हूं, नेम सबमिट। चेक कर लेते हैं एक बार डिजाइन। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा मार्जिन देके नीचे कर लेते हैं क्योंकि अभी एकदम चिपक रहा है ब्लॉग के। तो मैं इसमें लिख देता हूं MT5। परफेक्ट है, आप चाहे तो और स्पेस दे सकते हो। अब हमें क्या करना है कि जब भी कोई फॉर्म फिलअप करे तो वो सबमिट होना चाहिए। तो मेथड हमने कर दिया इसका पोस्ट। अब देखो यहाँ पर लॉजिक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पर मैंने एक इनपुट बनाया, इनपुट टाइप हिडन। यहाँ पर देखो मैं अपनी तरफ से लॉजिक लगा रहा हूँ और यूट्यूबर्स और जो टीचर होंगे वो अपना थॉट समझा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट सिस्टम बता रहा हूँ तो वो अच्छा है या दूसरे बता रहे हो पूरा। हर टीचर का अपना थॉट होता है, अपना लॉजिक होता है। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से कमेंट एंड रिप्लाई बनता है। बाकी टीचर भी काफी अच्छा बताते हैं तो उनका थॉट होता है। तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, आपको जोन से सही लगे, मेरी वीडियो सही लगता है आप मेरी वीडियो देखें, अदर टीचर का समझ में आता है उनकी वीडियो देखें। तो यहाँ देखते, देखो मैंने इनपुट टाइप हिडन बनाया और इसमें मैंने एक नेम दे दिया कमेंट आईडी। और इसको कुछ नहीं, हमने सिंपल रख दिया, इसको आईडी भी दे देते हैं क्योंकि आईडी की हमें जरूरत पड़ेगी अभी आगे। तो एक इनपुट बना दिया मैंने कमेंट आईडी के नाम से, जो कि हिडन है, दिखेगा नहीं। ठीक है, हमारे पास 3 इनपुट हो गए। अब चलते हैं कोड लिखते हैं। मैं लिखा इफ एज सेट $_ पोस्ट
सबमिट। यहां पर मैंने यहां लॉजिक लगाया, इफ एम्प्टी $_पोस्ट कमेंट आईडी, कि अगर कमेंट आईडी खाली है, में तो खाली है, हमने कुछ रखा ही नहीं उसमें, तो क्या कर दो, तो उसको कर दो कमेंट आईडी को 0, कमेंट आईडी 0। एल्स, इसको स्ट्रिंग में ले लेते हैं, चाहे ऐसे ही ले लेते हैं, कमेंट आईडी 0। अगर एम्प्टी नहीं है तो कुछ नहीं, जो कमेंट आईडी में वैल्यू है वो निकाल लो, कमेंट आईडी। ये लॉजिक अभी आप रिलेट करोगे जब अभी हम बनाएंगे आगे। अब यहां लिखते हैं इंसर्ट का कोड, मैंने लिखा है एसक्यूएल इंसर्ट इनटू, हमारी कमेंट टेबल का नाम क्या है, कमेंट्स नाम है, इंसर्ट इनटू कमेंट्स, कॉलम के नाम है हमारे पास ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी, कमेंट अंडरस्कोर आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन। ये 4 कॉलम है, ब्लॉग आईडी, कमेंट आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन। वैल्यूज, और वैल्यूज में हमें सबसे पहले देना है ब्लॉग आईडी। हमने ऊपर ब्लॉग आईडी ले लिया है, यहाँ पर जो भी ब्लॉग आईडी हमारे पास आएगा, इस ब्लॉग आईडी से ये पता लगेगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर ब्लॉग का ये कमेंट है। उसका था कमेंट आईडी डॉलर कमेंट आईडी, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है नेम, तो नेम मिलेगा हमें डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में, ये हो गया नेम। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, तो हमारी क्वेरी हो गई, इंसर्ट इनटू कमेंट्स, ब्लॉग आईडी, कमेंट आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन। ना लिखा रिजल्ट MySQLi क्वेरी $com$SQL। मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर कमेंट जो है सक्सेसफुली इंसर्ट क्वेरी हमारी चल जाती है कमेंट ऐड करने की, तो भाई यूजर को कुछ प्रिंट तो कर दो, कमेंट ऐड हुआ नहीं हुआ। देखो है क्या, मैं इसमें अभी तो कमेंट शो कर रहा हूँ, लेकिन रियल में हम क्या करते हैं, कमेंट को वेरीफाई करते हैं ज्यादातर केस में, कि कमेंट पहले वेरीफाई होता है, अगर वो ठीक है तो पब्लिश करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आया कुछ भी लिख दिया और पब्लिश हो गया। तो स्क्रिप्ट में मैंने लिखा अलर्ट कमेंट एडिड सक्सेसफुली, we will publish after verify your comment। अभी देखो वैसे तो हम अभी पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर केस में हम क्या है, हम चाहते हैं कि पब्लिश डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, पहले वेरीफाई करेंगे हम, एडमिन वेरीफाई करेगा कमेंट को, फिर पब्लिश होगा। तो उसने एक सिंपल सा आपको करना क्या है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक कॉलम बन जाएगा स्टेटस का, बाय डिफॉल्ट स्टेटस 0 जाएगा, जब एडमिन वेरीफाई कर देगा तो स्टेटस 1 हो जाएगा। तो अभी हमारे केस में तो हमें कमेंट शो करना है, तो अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बस मैसेज देंगे हम। एल्स में हमने लिखा इको एरर $SQL MySQLi एरर, ये फंक्शन है जिससे हमें एरर मिलेगा, जो भी एरर होगा हमारा। ये कमेंट ऐड करने का कोड हमने सक्सेसफुली लिख दिया है, बस चेक कर लेते हैं कि कोई एरर है कि नहीं है। तो यहां मैंने लिखा राकेश कुमार फर्स्ट कमेंट, सबमिट किया मैंने, तो इसने बोला कमेंट एडिट सक्सेसफुली, वी विल पब्लिश आफ्टर वेरीफाई अनडिफाइंड इंडेक्स डिस्क्रिप्शन। प्रॉब्लम हो गई, देखो डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है, हो सकता है कि यहाँ नेम में मैंने मिस्टेक कर दी या फिर दिया ही ना हो। देखो नेम में मैंने कमेंट दिया है
और वहां पर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया कमेंट। एक बार इसको दोबारा एम्प्टी करके दोबारा ऐड करते हैं, इसको एम्प्टी कर देता हूँ, दोबारा ऐड करते हैं। मैं लिखा राकेश कुमार टेस्ट फर्स्ट कमेंट, परफेक्ट, कोई एरर नहीं आया। तो ये हमारा पहला कमेंट ऐड होगा जिसमें कमेंट आईडी है 0। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, ये तो हो गया कमेंट ऐड तो हो गया, यहाँ पर हमें प्रिंट भी तो करना है इस तरीके से व्यू, जैसे इसमें व्यू हो रहा है, जैसे यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो ये डिजाइन बनाने के लिए ना बूटस्ट्रैप 4 में हमारे पास ये टॉपिक है मीडिया ऑब्जेक्ट्स। ये बड़ा यूजफुल टॉपिक है, इससे हम आसानी से डिजाइन बना पाते हैं कमेंट एंड रिप्लाई का। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, चलिए लिखते हैं, कोड लिखते हैं। ये हमारा सबमिट का कोड हो गया, इसको बताते हैं। यहाँ पर आते हैं, सबमिट से ऊपर हमें प्रिंट करना है इस वाली डिव से, पोस्ट योर कमेंट से। यहाँ पर मैंने एक डिव बना ली, डिव क्लास होल एक्सेल 12 होगी। अब यहाँ पर हमें कमेंट प्रिंट करना है, तो कमेंट का डिजाइन जो है देखो बूटस्ट्रैप 4 में ना बना बनाया मिल जाता है हमें। मीडिया ऑब्जेक्ट्स आप कस्टम भी बना सकते हैं, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ डिजाइन। यहाँ से हम ये नेस्टेड वाला ले लेते हैं, वैसे हमें नॉर्मल डिजाइन की जरूरत है, कोई नहीं, ये ले लेते हैं। और ये रख दिया हमने कॉल एक्सेल। इसमें सबसे पहले एक हेडिंग दे देता हूं मैं, जहां मैंने हेडिंग दे दी कमेंट्स। हमारे केस में इमेज है नहीं, तो इमेज को हम हटा देते हैं, इमेज नहीं चाहिए, हेडिंग पैराग्राफ चाहिए, इमेज नहीं चाहिए। लेकिन हमें तो ऐसा आउटपुट चाहिए, एक इसके नीचे दूसरा बॉक्स। देखो कैसे करेंगे, डिजाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा सा ना मार्जिन देता हूँ, पहले 25 टॉप से कर देता हूँ। अब देखो ये हमारे पास है मीडिया बॉर्डर, मीडिया बॉर्डर, इसको मैंने कर दिया यहीं पर 1। ये हो गया मीडिया बॉर्डर, मीडिया बॉर्डर। ये एक बॉक्स मैंने सेपरेट कर दिया कमेंट का, डिजाइन भी कर रहा हूँ, ठीक कर देगा। अब रिप्लाई के लिए डिजाइन ऐसा बनाना जो कि थोड़ा सा यहाँ से स्पेस छोड़कर आए, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे हम, ये मीडिया नाम का बॉक्स है, ठीक है, परफेक्ट है, और ये मीडिया बॉडी ठीक है। इसी के अंदर इसको हटाता हूं, मीडिया, मीडिया बॉडी, ये सब मैं हटा देता हूँ, कॉल एक्सेप्ट करके। अब इसी के अंदर देखो मैं ये उठा के रखूँ, देख रहे हो, यहां से हमें नहीं चाहिए, सिर्फ यहां से छोटा चाहिए, तो ये हमने रखा ना, इसको मैंने बोल दिया PL3। इसको हमने बोल दिया PL3। देखो परफेक्ट आ रहा है। तो ये कुछ नहीं करा मैंने क्या करा कि भाई जो बॉक्स हम बना रहे थे ना कमेंट के लिए, उसी का एक पेरेंट बॉक्स बना दिया, जिसमें मैंने बोल दिया कि पैडिंग लेफ्ट 3 से, यानी कि भाई लेफ्ट से यहां से 3 पिक्सल की पैडिंग दे दो। अब इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी बॉक्स बनेंगे वो 3 पिक्सल, मतलब सॉरी PL3 मतलब 4 8 16 पिक्सल पैडिंग छोड़कर आएंगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आप डिजाइन चाहते हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन काफी सही लगता है नेस्टेड में। मैं चाहता हूँ भाई MB2 भी होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा स्पेस भी होना चाहिए, मार्जिन भी होना चाहिए, दोनों में MB2।
देखो डिजाइन हमारा रेडी हो गया, कमेंट हमने कर ही दिया है, मैं चाहता हूँ वो कमेंट यहाँ प्रिंट होना चाहिए। तो कमेंट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर जो टॉपिक यूज होगा वो होगा रिकर्सन। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी नेस्टेड कैटेगरी इन PHP MySQL, सेम वही टॉपिक मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ कमेंट एंड रिप्लाई। मैंने एक फंक्शन बना दिया कमेंट फ्री, नाम दे दिया मैंने इसे। इस फंक्शन में मैंने लिखा पेरेंट आईडी इक्वल टू नल, कि भाई फंक्शन है जिसमें पेरेंट आईडी शुरू में नल रहे। यहां मैंने कंडीशन लगाई इफ डॉलर पेरेंट आईडी इक्वल टू सॉरी, यहाँ पर इसके लिए एक फंक्शन है इज नल, कि अगर पेरेंट आईडी नल है तो क्या करो, select star from blocks comments where comment underscore id equal to 0, कि भाई वो कमेंट लेकर आओ जिनकी कमेंट आईडी जो है वो 0 हो। ये मैंने लिखा else $SQL select star from where comment underscore id equal to parent id। अब यहाँ पर देखो हमने कमेंट आईडी 0 तो लिख दिया, लेकिन ब्लॉग आईडी भी तो मैच करेंगे तभी तो उस पर्टिकुलर ब्लॉग का कमेंट आएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया वेयर blog underscore id $blog id एंड कमेंट आईडी 0, कि भाई ब्लॉग आईडी भी मैच करो और कमेंट आईडी जिसका 0 हो वो लेकर आओ इस पर्टिकुलर ब्लॉग के। ऐसे सेम यहाँ भी करेंगे वेयर blog underscore id $blog id एंड। तो ये हमारी क्वेरी प्रिपेयर होगी। इस क्वेरी में मैंने ये लिखा है कि भाई अगर पेरेंट आईडी नल है, यानी कि शुरू में क्या करो मेन जो कमेंट है वो ले आओ, उसके बाद क्या करना है उस कमेंट के अंदर ढूंढना है कि कितने रिप्लाई है, रिप्लाई जितने मिल रहे हैं वो लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे इसी फंक्शन को ना लूप में घुमाएंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने लूप चलाया while $data mysqli fetch underscore array यहाँ पे मेरे को लिखना है $result mysqli query $con $sql। यहां मैंने लिखा $result। अब यहां देखो मैंने एक वेरिएबल बना लिया $कमेंट्स या कुछ कमेंट्स बना लिया $कमेंट्स। यहां मैंने लिखा $कमेंट्स डॉट इसलिए ताकि मर्ज कर देना। अब यहाँ पर मुझे क्या करना, अपना डिजाइन रखना है कमेंट वाला। तो मेरा कमेंट वाला जो बॉक्स है वो है ये मैंने रख दिया यहाँ। अब यहाँ मुझे क्या करना, प्रिंट करना डाटा। यहाँ पर मुझे नेम प्रिंट करना है, तो यहाँ मैंने लिखा $डाटा नेम। यहाँ पर देखो मैंने डेट स्टोर नहीं कराई, डेट स्टोर कराई होती तो मैं डेट भी प्रिंट कर देता। उसके बाद मुझे करना कमेंट प्रिंट करना। तो कमेंट तो एक या दो या 3 लाइन का आएगा, तो हम पैराग्राफ में प्रिंट करेंगे $डाटा डिस्क्रिप्शन। परफेक्ट है ये हमारा। यहां पर भी कंडीशन लगाएंगे इफ $पेरेंट आईडी $डाटा पेरेंट आईडी
डॉलर डाटा कमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू अगर 0 है तो हमें ये प्रिंट करना है, अदरवाइज हमें क्या करना है, रिप्लाई वाला डिजाइन प्रिंट करना है। तो रिप्लाई वाले डिजाइन को कैसे रखेंगे जरा पहले इसको ना चेक कर लेते हैं। अब हमें प्रिंट क्या करना है, यहाँ प्रिंट करना है। यहाँ मैंने लिखा PHP, एक वेरिएबल बनाया कमेंट डाटा, यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल कराया कमेंट ट्री और इको कर दिया मैंने, इको डॉलर कमेंट डाटा। चेक करते जरा आउटपुट की क्या आउटपुट दे रहा है। अनएक्सपेक्टेड 23 नंबर पे मैंने छोड़ दिया, ये नहीं लगाना, इसको लगा देते हैं। अनडिफाइंड वेरिएबल ब्लॉग आईडी, अनडिफाइंड वेरिएबल कॉम, ठीक है। देखो अब ये क्या है, ब्लॉग आईडी एक ग्लोबल वेरिएबल और कनेक्शन भी एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा डॉलर ग्लोबल्स और इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा कॉम। उसके बाद ब्लॉग आईडी जहां पर है वहां पर भी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। चाहे ब्लॉग आईडी का तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, फंक्शन में दोबारा रीडिक्लेयर कर दूंगा। अब चेक करते हैं, कुछ प्रिंट ही नहीं करा इसमें। अच्छा, प्रिंट इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने यहाँ रिटर्न नहीं करा। इसको रिटर्न करके लूप से बाहर निकल के लिखा रिटर्न डॉलर कमेंट्स, वेरिएबल का नाम है हमारा कमेंट्स, इसको हमने रिटर्न कर। तो देखो इसमें जो मेन कमेंट है हमारा वो प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इस कमेंट का रिप्लाई प्रिंट होना चाहिए, तो रिप्लाई प्रिंट करने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा डॉलर कमेंट्स और यहाँ पर मैंने अपने रिप्लाई का डिजाइन देखो कैसे रखना है, ये पूरा नहीं रखना, सिर्फ ये मीडिया बॉर्डर वाला जो हिस्सा है इसको कट कर लेना है और ये चीज मेरे को यहाँ रिप्लाई में रखनी है। उसके बाद इस एल्स से बाहर, इस और इस एल्स से बाहर यहाँ पर मैंने बनाया वेरिएबल कमेंट्स डॉट इक्वल, यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं ताकि ये कॉनकैटिनेट करता जाए। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना, अपना डिजाइन रखना है जो हमने छोड़ दिया रिप्लाई वाला डिजाइन, इसको हमें रखना है यहाँ पर। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें फंक्शन कॉल कराना है। मैंने यहाँ लिखा कमेंट ट्री और इस फंक्शन में मैंने पास कर दिया डॉलर डाटा आईडी। अब देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं भाई, ये फंक्शन का नाम है कमेंट ट्री और इसी फंक्शन के अंदर दोबारा मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्सन। फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना, इस चीज को बोला जाता है रिकर्सन, कि इसी में घूमता रहेगा। कब तक घूमेगा, जब तक इसको डाटा मिलता रहेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जरा डाटा प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखो सेम ही डिजाइन है, तो क्यों ना मैं इसी को कॉपी कर लूं, ये ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। चेक करते हैं, एरर शो कर दिया 31 नंबर पे। एरर देखते हैं 31 नंबर पे। 31 नंबर पे तो देखो कोई एरर दिख नहीं रहा हमें। 31 नंबर पे ये है। उसको ऊपर नीचे देखते, अपनी क्वेरी को चेक कर लेते हैं। देखो ये क्वेरी तो परफेक्ट चल ही रही थी, कमेंट हमें शो हो ही रहा है। जो दिक्कत होगी इसमें होगी। एक बार देखते हैं जरा इसको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये देखो ये देख लो, ये मैंने वेयर गलती से टाइप कर दिया, इसको जरा हटा देते हैं और एक बार चेक करते हैं। देखो परफेक्ट प्रिंट कर रहा है अभी। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है आपसे, मेरे से, किसी से भी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको देख लेना है बस।
अब देखो करना क्या है, ये कमेंट टू रिप्लाई तो प्रिंट कर दिया, ऑलरेडी रिप्लाई पड़ा हुआ था। अब हमें रिप्लाई सिस्टम बनाना है कि भाई जब यहाँ पे रिप्लाई का बटन हो, उस पर जब कोई क्लिक करे तो इसका कमेंट का रिप्लाई कर सके। तो हमें करना क्या है, इस पे जाना है अपने डिजाइन पे, यहाँ पर मैंने लिख दिया href रिप्लाई, और से क्लास मैंने दे दी btn प्राइमरी। चेक करते हैं जरा, एक बटन बन गया, इसको फ्लोट राइट कर देता हूं मैं। तो ये 4 है, तो इसमें मैंने लिख दिया फुल राइट। 5 में 5 होता तो मैं इसको लिखता फ्लोट एंड। हुआ नहीं क्यों? अच्छा, पैराग्राफ में रख देते हैं इसको, टेक्स्ट लाइन राइट कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा तो फिर दूसरे तरीके से हो जाएगा। क्लास टेक्स्ट राइट, ठीक है, राइट में आ गया रिप्लाई हमारा। अब हमें करना क्या है, इस रिप्लाई के क्लिक पर हमें रिप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कोई दूसरा फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसी फॉर्म में काम चलाएंगे। ये हिडन इनपुट अब हमारे काम आएगा। देखो हमें करना क्या है, यहां पर एक आईडी लगा दी मैंने, आईडी कमेंट, यहां लिख दिया मैंने पोस्ट कमेंट, कुछ भी आईडी आप दे सकते हैं। और ये मैंने क्या करा, ये मैंने दे दिया यहां पर href में हैश पोस्ट कमेंट, कि भाई जैसे इस बटन पर कोई क्लिक करे तो उस सेक्शन पर रीडायरेक्ट हो जाए। उसके बाद अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे ऑन क्लिक, यहां मैंने लिखा रिप्लाई, सॉरी डबल क्लिक, डबल कोटेशन में रिप्लाई। अब हमें क्या करना है, यहां से ना इस फंक्शन पे कमेंट की आईडी भेजनी है। तो हमारे पास है कमेंट की आईडी, मैंने लिखा $डाटा आईडी। यहां पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट में अपना, स्क्रिप्ट फंक्शन रिप्लाई, यहां पर हमने बना दिया कमेंट आईडी। अब देखो इस फंक्शन का काम यह है, जैसे ही आप रिप्लाई पे क्लिक करोगे ना, तो वो एक कमेंट आईडी भेजेगा। उस कमेंट आईडी को क्या करेंगे, इस इनपुट में स्टोर कर लेंगे। उससे क्या होगा, देखो हमने कंडीशन लगाई थी कि भाई अगर कमेंट आईडी 0 है तो 0 करना, अगर कुछ मिल रहा है तो कमेंट आईडी स्टोर करना। तो कमेंट आईडी जैसे ही स्टोर करेगा 0 के अलावा, तो वो रिप्लाई माना जाएगा। देखो कैसे करके देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा डॉलर हैश कमेंट आईडी, यहां पर आपको वो आईडी देनी है जो आपके इनपुट की है। तो इनपुट की आईडी हमने रखी थी कमेंट आईडी डॉट वेल, और इसमें हमने लिख दिया कमेंट आईडी जो हमें वहां से मिलेगी। तो चेक कर लेते हैं जरा, एक बार इंस्पेक्ट करते हैं, इस रिप्लाई बटन पे चेक करते हैं कि परफेक्ट, हाँ देखो रिप्लाई में 1 आ रहा है। तो ठीक है, क्लिक करता हूं मैं, यहां पर गया मैं, यहां पर मैंने लिखा टेस्ट, सॉरी यहां मैंने लिखा रमेश, कुछ भी नाम दे दिया मैंने डमी। यहां लिखा टेस्ट रिप्लाई ऑफ राकेश कुमार, टेस्ट रिप्लाई 2 ऑफ राकेश कुमार, सबमिट किया मैंने। तो परफेक्ट देखो कमेंट आ गया मेरा, इसका रिप्लाई आ गया। लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि जैसे मैं क्लिक करता ना, पता नहीं लगता यहाँ पे पोस्ट योर कमेंट। मैं चाहता हूँ जब रिप्लाई बटन पे कोई क्लिक करे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए पोस्ट योर रिप्लाई, और ये इनमें भी रिप्लाई बटन ऐड करना है। तो मैंने क्या करा, ये जो बटन बनाया था इस बटन को कर लिया कॉपी और इसमें कर दिया पेस्ट। और साथ ही साथ ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, यहाँ थोड़ी जेक्वेरी यूज होगी, तो इसलिए आपको थोड़ी सी जेक्वेरी की नॉलेज होना जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। यहाँ मैंने लिख दिया कमेंट टेक्स्ट, ऐसा कुछ नाम दे दिया मैंने इसे।
अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां मैंने लिखा डॉलर हैश कमेंट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कि भैया इसका टेक्स्ट बदल दो। क्या कर दो, इसका टेक्स्ट इसका कर दो रिप्लाई। अब देखो तीनों बटन आ गए परफेक्ट। अब देखो मैं चाहता हूं मुझे इस SDF का रिप्लाई करना है। मैंने क्लिक किया तो यहाँ आगे पोस्ट योर रिप्लाई। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, पता लग रहा है कि रिप्लाई कर रहे हैं। मैं लिखा राज टेस्ट रिप्लाई ऑफ SFDS, टेस्ट रिप्लाई फर्स्ट ऑफ SFDS। तो ये देखो SFDS के नीचे आया। एक और करके देख लेते हैं, अब राज का रिप्लाई करते हैं। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं पोस्ट योर, और नाम भी पास कर सकते हैं, पोस्ट योर राज रिप्लाई, इस तरीके से। यहां मैंने लिख दिया राजू टेस्ट रिप्लाई ऑफ राज। तो देख रहे हो परफेक्ट एकदम ट्री बनते जा रही है। तो ये हमारा कमेंट एंड रिप्लाई का टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर करा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो में कोई कमी रहती है तो आप कमेंट में मुझे सजेस्ट करिए। थैंक यू।